देखो, है ना, आज कुछ खास क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। ग्राफ के बारे में काफ़ी सारी बातें कर ली, है ना। अब देखो, आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, डायरेक्टली कमिंग टू द क्वेश्चंस, है ना, कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ध्यान दीजिएगा, साथ साथ बने रहिएगा तो समझ में आएगा, है ना। नहीं हो रहा अनम्यूट, कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगी। मेरी तरफ से तो मैंने कर रखा है ना, पर में भी ऐसे लिखेंगे कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, ऐसा लिख दिया, 2 cos x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। मॉडुलस ऑफ साइन एक्स एक इंटरवल ले लेते हैं वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। ऑप्शंस आर, चलो ऑप्शंस को हटाओ, ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, लिख ही दिया तो ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन अपना ये है कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 cos x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो क्या करना होगा, देखो ग्राफ से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया बेटा, बाकी लोग माइक म्यूट कर लो, जिनको कुछ कहना है वही अनम्यूट रखना, बाकी लोग म्यूट कर लो, है ना, मुझे डिस्टर्ब होता है वैसे। ये हो गया x, ये हो गया y, ये आ गया ओरिजिन अपना, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सबसे पहले मैं प्लॉट करूँगा 2 cos x। सबसे पहले मैं क्या प्लॉट करूँगा, 2 cos x प्लॉट करूँगा। अनम्यूट नहीं होता है सर, ओके, कोई बात नहीं। देखो ध्यान दे लेना, 2 cos x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैंने कहा कि देखो बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बस ये ऐसे आपको मालूम है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी बना सकता हूँ कि देखो cos x का ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा आएगा। cos x का जो ग्राफ होगा वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा। पॉइंट्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, 0, 1। ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, π/2, 0। ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, ये वाला पॉइंट रहेगा π, -1, है ना। फिर ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, पाई रहेगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, 3π/2 हो जाएगा ना, 3π/2, है ना। तो अब मुझे क्या चाहिए, 2 cos x चाहिए, है ना। क्या चाहिए मुझे, 2 cos x चाहिए। तो क्या होगा, ये ग्राफ ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप। इसको क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज क्या होंगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सारी वैल्यूज क्या होंगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कैसा बन जाएगा, अब जो मेरा ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। दिस इज योर 2 cos x, दिस इज योर 2 cos x। अब ये वैल्यू कहाँ चली गई, 0, 2 पे चली गई। जीरो की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, जीरो की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट कहाँ चला आएगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट चला आएगा अपना -2 के पास, है ना। ये वाला पॉइंट कहाँ चला आएगा, -2 के पास चला आएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये किसका ग्राफ आ गया, 2 cos x का ग्राफ आ गया। यहाँ तक की बात सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पर आओ। नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है कि मुझे क्या चाहिए, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं साइन एक्स ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं साइन एक्स ड्रॉ कर रहा हूँ तो साइन एक्स कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, ये आया ऐसा, ये आया ऐसा, है ना, ये आया 0, ये आया पाई, ये आया 2 पाई। ऐसे कुछ बात बनेगी, है ना, ऐसे कुछ बात बनेगी। ये किसका ग्राफ आ गया, साइन एक्स का ग्राफ आ गया। ऐसा कुछ आगे चलते चला जाएगा। मुझे क्या चाहिए, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंटरेस्ट है मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। मेरा इंटरेस्ट क्या है, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। ये किसका ग्राफ आ गया, साइन एक्स का ग्राफ आ गया। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं आपसे कि मॉडुलस ऑफ साइन एक्स की बात करनी है मुझे, तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स आप कैसे ड्रॉ करोगे, निगेटिव हाफ आएगा ही नहीं, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। अगर निगेटिव हाफ नहीं आएगा तो ये ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, ये ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। ये किसका ग्राफ आ गया, मॉड ऑफ साइन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है।
यहाँ तक कोई भी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आओ क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारा क्वेश्चन क्या है वो समझना। हमारा क्वेश्चन था बेटा ऐसा, 2 cos x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन x। इनको सॉल्व करना है आपस में और मुझे बताना है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो देखो, ये तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया है ना, कि ऐसा सोचो आप, है ना। देखो, एक लाइन खींच रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आप, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ओनली वन रियल सॉल्यूशन uv, ओके, विल सी। देखो ध्यान देना, अब देखो अपना काम क्या रह गया है, मुझे ये ड्रॉ करना है, 2 cos x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन x। तो मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा बेटा, सबसे पहले एक्सिस बना लूँगा। अब वैल्यूज पे ध्यान देना है बेटा, कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से 2 पाई तक जाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं 2 cos x ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 2 cos x, अभी अभी हमने देखा है कि 2 cos x की कहानी जो है ऐसे आ रही है ना, कुछ ऐसे आ रही है 2 cos x की कहानी, ठीक है। अच्छा, 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आने की जरूरत नहीं है। क्यों आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं, 0 to 2 पाई दे रखा है ना। इसका मतलब ये है कि इधर की वैल्यूज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ये आया 0, ये आया पाई और ये आया 2 पाई। इसका मतलब मेरे ग्राफ को मुझे कहाँ से कहाँ के बीच में रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। देखो ध्यान देना, मेरे ग्राफ को मुझे यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, इसके आगे नहीं जाना। यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, इसके पहले नहीं जाना। ये किसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, 2 cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। साथ ही साथ मुझे ये भी, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 2 है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ मुझे क्या ड्रॉ करना है, साइन एक्स, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स ड्रॉ करना है। अगर मैं मॉडुलस ऑफ साइन एक्स की बात करता हूँ तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा बेटा। ये आ गया मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। तो अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, सोच के बताओ कितने दिखाई दे रहे हैं। 2 दिखाई दे रहे हैं। 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ऐसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर। हो जाएगा, संभाल लोगे आप आराम से, कोई मुश्किल काम तो है ही नहीं इसमें, है ना। ये ग्राफ से थोड़ा इजी हो जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस तो बड़े, अगर 2 पॉइंट्स ऐसे नोन दिए हुए, जैसे cos x भी नोन है, sin x भी नोन है, तो आप ग्राफ से इसको इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। सर रिपीट लास्ट, कुछ खास नहीं करा है मैंने। देखो, ये तो बच्चों वाली बात है बिल्कुल, कि ये वाली जो बात है, ये वाला जो पॉइंट है अपना, वो वाला पॉइंट क्या है मेरा, 0, 1 है ना। ये पॉइंट क्या है मेरा, 0, 1 है, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया कि भाई देख रहा हूँ कि इस ग्राफ का इंटरसेक्शन और इस ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। एक बार यहाँ क्रॉस हो रहा है, एक बार यहाँ क्रॉस हो रहा है। बेटा माइक ऑफ कर लो। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, अच्छा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं निकलेगा ये। इसलिए मैंने क्या कहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने को कहा है, न कि ये बताने को कहा है कि फाइंड सॉल्यूशन, है ना। मैंने पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। ग्राफ आपको ये तो आइडिया दे देगा कि भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, लेकिन वो सॉल्यूशंस क्या आएंगे, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर देखो, ये मॉड वाली बात है, आपको पता है इसको सॉल्व कैसे करना है। बच्चे ने पूछ लिया है तो विल डिस्कस, कि एक बच्चे ने पूछ लिया मेरे से कि भाई सर ये नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स तो आपने निकाल लिया, पर वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या आएंगे। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देखो कैसे निकालोगे आप, 2 केस बनाओगे। ऐसा लिखा हुआ है 2 cos x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, लिखा हुआ है, मॉड लगा हुआ है बेटा, क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है। तो यहाँ से 2 बातें बनेंगी, ध्यान देना। ऐसे आपको मालूम भी होगा कि ये मॉड कैसे सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये है कि साइन एक्स इज इक्वल टू, एक बार माइनस ले लो, 2 cos x, ये हो गया एक इक्वेशन, और दूसरी बार क्या करोगे, प्लस ले लोगे, विच इज इक्वल टू 2 cos x। अब इन दोनों को क्या करोगे, आपस में सॉल्व करोगे आप। अभी आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा नहीं है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ।
हालांकि आप यहाँ से देख सकते हो कि आप इसको सॉल्व करोगे तो एक तरफ से क्या आ जाएगा, tan x इज इक्वल टू 2, दूसरी तरफ से क्या आ जाएगा, tan x इज इक्वल टू माइनस tan x इक्वल टू 2 और tan x इज इक्वल टू 2। अब इसको जनरलाइज सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है ना। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। मॉडुलस वाला इक्वेशन है, आपको मालूम है कि ये सॉल्व कैसे करना है ना, दो बातें होंगी इसमें और सॉल्व कर लेना। इसमें भी और कंडीशंस आएंगे अभी। कौन से कंडीशंस आएंगे, 0 से 2 पाई के बीच में है ना, 0 से 2 पाई के बीच में। तो यहाँ मुझे एक्स पे भी कंडीशन रखना पड़ेगा कि साइन एक्स मेरा कहाँ से कहाँ के बीच में पॉजिटिव है नेगेटिव, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो भाई, अगर और हम प्रिसाइजली चले जाएंगे तो और हम प्रिसाइज जाएंगे तो इसको ऐसे लिख लेंगे, tan x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो tan इनवर्स -2 आ जाएगा, है ना। आगे भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अभी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा नहीं है आपने तो मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आजकल में अपन ग्राफ खत्म कर लेंगे, मंडे से वी विल सी कि ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करना है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री शायद वो विनायक सर ले रहे हैं ना, तो मैं देखता हूँ कि क्या करना है। ओके, सर वीडियो रुका हुआ है बेटा, बोल ही रहा हूँ अभी तो रुकेगा ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आज का क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है कि फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चंस की तरफ से चल रहे हैं कि फाइंड नंबर ऑफ रियल solutions of the equation e raised to x plus x is equal to 0, है ना। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है ये तो, देखना ध्यान दे लेना। इस बात को आप ऐसे लिख लो, क्या दिया हुआ, e raised to x plus x is equal to 0। यू कैन राइट लाइक दिस कि e raised to x is equal to माइनस ऑफ x। अब तो बिल्कुल चिल्लर सा क्वेश्चन हो गया, ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बन गया ये, 1 मिनट से भी कम में आप सॉल्व कर पाओगे। ये हो गया एक्स और ये वाई, प्रोवाइडेड कि आपको ग्राफ का आइडिया लग गया होगा, है ना। ई रेज टू एक्स प्लॉट करोगे आप तो ई रेज टू एक्स का ग्राफ कैसा आएगा बेटा, ऐसा आएगा। ये किसका ग्राफ आ गया, ई रेज टू एक्स का ग्राफ आ गया। अच्छा, वैसे ही मैं क्या करूँगा, वेरी गुड मानदीप, वन आंसर है। अच्छा, अब देखो y इज इक्वल टू -x ड्रॉ करना है, तो अगर मैं -x की बात करूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा। ये कौन सा लाइन आ गया, -x का इक्वेशन आ गया। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का क्या है, एक ही दिखाई दे रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, एक आएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक की बात। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ये तो बिल्कुल इजी था तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना, आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। देखो, अब चाहो तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह लिख सकते हो। ये क्या है भाई, 0,1। अब किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया कि सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है, तो कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग वगैरह लगाओ और लेके कर लो, है ना, कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू -6, ऐसे तो सॉल्व करना डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, तो क्या करना चाहिए, दोनों तरफ लॉग लगा लेना चाहिए। देखो, दोनों तरफ लॉग लगा लोगे तो ये कैसा बन जाएगा, लॉग ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू लॉग ई, है ना, माइनस साइन लगा हुआ है ना बेटा, देखना ध्यान देना, थोड़ा संभालना यहाँ पर कि यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। अच्छा, अब एक बात और समझो, एक बात और समझो, देखो ध्यान से समझना कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस दे रखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसके इक्वल दे रखा है, माइनस के इक्वल दे रखा है। तो बात क्या हो रही होगी, अच्छे से समझो, पहले थोड़ा दिमाग लगाइए और मुझे सोच के बताइए कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्योंकि लॉग तो मैं लगा नहीं सकता, ऐसे मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि ये सही नहीं है। ये सही कब होगा, जब एक्स मेरा नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं है कि ये सही नहीं है, लेकिन आप ऐसे लिखने के लिए आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि एक्स को हमेशा नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर ये एक्स नेगेटिव है तभी तो ये पॉजिटिव आएगा, नहीं आया। वापस समझो कि अगर कहीं log x लिखा हुआ है ना, तो x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर कहीं log ऑफ -x लिखा हुआ है तो x को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव ही होना पड़ेगा, तब ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या होगा, ये वाला पूरा पार्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा।
आया नहीं आया समझ में? अरे आया या नहीं आया? कोई कुछ कहता ही नहीं है ना? तो इसको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसको आप कैसे लिख लोगे? इसको लिख लोगे x, और ये कैसा हो जाएगा, log e माइनस एक्स वेन x इज लेस देन 0। ठीक है, यहाँ तक की बात। देखो थोड़ा सा कंप्यूटेशनल तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाई इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। सर क्यों, कैसे, मेरी स्क्रीन ही ब्लैक है। कितने बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम है भाई? कितने बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम है, स्क्रीन ब्लैक आ रही है? लेट मी चेक। रितिका ओके। मनमोहन की प्रॉब्लम जा रही है। बेटा एक बार फिर से ज्वाइन करने को देखो। सर जो एनसीईआरटी का मैथ्स है वो कौन सा करवाएंगे? बेटा सारा करवाएंगे, आप चिंता ना करो। थोड़ा बहुत तो मैथ्स जानना जरूरी है, मैथ्स को आगे अच्छे तरीके से चलाने के लिए। ये तैयारी उसके लिए है जब मतलब आप भी तो 2 साल मैथ्स के साथ रहना है, तो 1 महीने अगर हमने मैथ्स के बेसिक को दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी काफ़ी कुछ बातें हैं जो जाननी है आपको, है ना? 1 मिनट रुकेंगे बेटा, है ना? काफ़ी सारे बच्चे पीछे गए हैं, शायद वो वापस से रीज्वाइन करेंगे। 1 मिनट रुकेंगे यहाँ। चलो विल सी। नहीं, वो अभी भी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है फिर, है ना? लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ग्राफ देख लो आप। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 अपना ऐसा है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ऐसा है, द नंबर ऑफ रियल solution of the equation, the number of real solution of the equation log ax is equal to modulus of x when is, है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकंड ऑप्शन इज 1, थर्ड ऑप्शन इज 2 एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। सॉल्व करेंगे, आसान सी बात है। पहले तो ये मैं छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ, है ना? देखो ध्यान देना, क्या दे रखा है बेटा वो समझ लो। क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि log ए एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। अब ए कैसा है मेरा, इन बिटवीन 0 to 1 है। बेस कैसा है, मैंने पहले बताया था कि लॉगरिदम लिखा हुआ है तो पूरा खेल किसका होने वाला है, बेस का होने वाला है। अगर बेस मेरा 0 to 1 है तो ग्राफ जो है वो कैसा आएगा, ग्राफ जो है वो ऐसा आएगा। देखो ये किसका ग्राफ आ गया, लॉग ए एक्स का ग्राफ आ गया व्हेन बेस इज इन बिटवीन 0 to 1। अच्छा, अब अगर ये बेस अगर मेरा 1 से बड़ा होता तो ग्राफ कैसा आता, नीचे से आ जाता। यही ग्राफ क्या होता, नीचे से आ जाता है ना। ये हो गया वो एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। ये वाला पॉइंट क्या आएगा, 1, 0 आएगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये बात मालूम है आपको? अच्छा, अब मुझे साथ ही साथ क्या ड्रॉ करना है, बिल्कुल सही मनमोहन कि मानदीप किसने आंसर दिया। अच्छा नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट ऐसा है अपना कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स। दूसरा ग्राफ क्या है, मॉड एक्स है। तो अगर मॉड एक्स मुझे ड्रॉ करना है तो देखो मॉड एक्स ऐसा आ जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देखो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे आप आसानी से। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है ये, है ना? जिसको ग्राफ का आइडिया लग गया है ना उसके लिए कोई ऐसे कोई बहुत बड़ी मुश्किल परेशानी वाली बात नहीं है, है ना? इंटरसेक्टिंग पॉइंट मत ढूंढना अभी,
इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए मैं अलग से बताऊंगा आपको कैसे फाइंड आउट करना है। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस देखेंगे, उसमें आई विल एक्सप्लेन कि कैसे करना है। फिलहाल आप ये देख लो, फिलहाल में आप ये देख लो, ऐसा है कि द इक्वेशन हैज द इक्वेशन 3 raised to x minus 1 plus 5 raised to x minus 1 is equal to 34 has option number A 1 solution, option number B 2 solutions, option number C 3 solutions, and option number D none of these। है ना, दैट इज, देखो ध्यान दे लेना, ऐसे लिखा हुआ। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि मुझे क्या ड्रॉ करना है। देखो ध्यान दो, मुझे ड्रॉ करना है 3 रेज टू एक्स माइनस वन। देखो ध्यान देना, दो ग्राफ का एडिशन है ना, 3 रेज टू एक्स माइनस वन प्लस 5 रेज टू एक्स माइनस वन। ठीक है सर, अंकित यादव की स्क्रीन आ रही है। यार ये कैसे स्क्रीन शेयर कर लेते हैं यार बच्चे, मुझे समझ में नहीं आता। होल्ड अ सेकंड बेटा, शेयर स्क्रीन तो ऑफ कर रखा है मैंने। देखो अब ठीक है क्या सर, क्योंकि वो बार बार माइक ऑन ऑफ कर रहा है। अभी देखो, अभी ठीक है क्या, अभी ठीक होना चाहिए। ओके ठीक है बेटा, देखो ध्यान दे लो। अच्छा अब एक बात समझना, देखो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं कि ऐसा लिखा हुआ कि 3 रेज टू एक्स माइनस वन प्लस 5 रेज टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 34, ये सॉल्व करना है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि ये भी कैसा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये भी कैसा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये भी कैसा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी कैसा है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर एक्सपोनेंशियल को एक्सपोनेंशियल के साथ ऐड करोगे तो रिजल्टेंट फंक्शन जो आएगा, जो रिजल्ट फंक्शन जो आएगा, जो नया फंक्शन जो बनेगा एडिशन के बाद, वो भी कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल ही होगा। ठीक है, देखो ध्यान देना यहाँ पर कि मैंने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दूसरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ऐड किया, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो भी कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल ही आएगा। ठीक है, अगर मैंने कहा कि भाई अगर आप साइन एक्स यहाँ लिखा हुआ है, साइन एक्स यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन 2x लिखा हुआ है, दोनों को ऐड किया तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा ही आने वाला है, साइन जैसा ही आने वाला है। और ये बात समझ में कि अगर मैं इसका और इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा कि ये एक ऐसा ग्राफ बन गया, दूसरा कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। देखना ध्यान देना, तो ओवरऑल कैसा दिखाई देने वाला है, देखो ओवरऑल एक्सपोनेंशियल को अगर हमने एक्सपोनेंशियल के साथ ऐड कर दिया तो एक्सपोनेंशियल ही आने वाला है ना। तो अगर एक्सपोनेंशियल आने वाला है तो मैंने कहा कि देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, ये किसका ग्राफ आ गया, 3 रेज टू एक्स माइनस वन प्लस 5 रेज टू एक्स माइनस वन। अच्छा अब किसी बच्चे ने पूछा कि सर ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा। तो ये वाला पॉइंट यू कैन कैलकुलेट इजिली, कैसे कर लोगे आप, 3 रेज टू एक्स माइनस वन प्लस 5 रेज टू एक्स माइनस वन, एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया। अगर एक्स की जगह अगर आपने जीरो पुट कर दिया तो ये देखना बेटा, ये ग्राफ थोड़ा सा सही करना है ना, ये 2x है ना, तो ये ग्राफ छोटा हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं बात करता हूँ, देखो इसकी बात कर रहा हूँ, एक्स को अगर मैंने जीरो पुट कर दिया तो ये कैसा बन जाएगा, जीरो माइनस वन, और ये कैसा बन जाएगा, जीरो माइनस वन। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, कि वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा होगा, ये पॉइंट में मेरा इंटरेस्ट है। तो ये कैसा हो जाएगा, 3 रेज टू माइनस वन, 5 रेज टू माइनस वन, यू कैन राइट 1/3 एंड 1/5, एलसीएम वगैरह ले लोगे, ये हो जाएगा 15 और ऊपर कितना आ जाएगा 5 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 8/15। तो ये कोऑर्डिनेट कितना है, 0,8/15। ठीक है यहाँ तक की बात। अच्छा ये तो हो गया एक। अब किसी ने पूछा कि सर ये 34 का क्या काम है, ये जो 34 यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू 34, इसका क्या काम है। तो मैंने कहा बेटा देखो कि इसका भी एक काम है, वो क्या काम है
कि एक कर्व तो मेरा ये है, एक कर्व तो मेरा ये है, और दूसरा मेरा क्या है, ये है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ, देखना ध्यान देना, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा कैसा होगा, जीरो होगा। वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा कैसा होगा, जीरो होगा। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई ऐसा मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर लिया, तो ये लाइन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू ए होगी। इसी को हमने क्या कर लिया, एक यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर लिया है। समझना बात को। इसके अगर मैंने ये लाइन पैरेलल खींची, तो ये कौन सा लाइन है, वाई इज इक्वल टू बी है, ये ए है मेरा, ये बी है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर किसी ने कहा कि भाई मुझे ग्राफ बना के दिखाओ, y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बना के दिखाओ, तो वो कैसा आएगा, दैट लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो यहाँ तक। अच्छा, ये मैंने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। अच्छा, अब देखो, ये आया एक्स एक्सिस और ये आया वाई एक्सिस। अब आपसे किसी ने कहा कि भाई x इज इक्वल टू 5 ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो, x इज इक्वल टू 5 ड्रॉ करो। तो x इज इक्वल टू 5 आप कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ कर दोगे कि भाई ये क्या है मेरा, x इज इक्वल टू 5 है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया मेरा, 5,0 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान देना कि जब y इज इक्वल टू a है, तो दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। रीजन ऑब्वियस है, y इज इक्वल टू 0 को किससे शिफ्ट कर दिया आपने, 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दिया, a यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो ये y इज इक्वल टू 34 आप कैसे ड्रॉ करोगे, देखो ये क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल टू 34 ड्रॉ किया हुआ है। तो y इज इक्वल टू 34 कहीं ऐसा आ रहा होगा, ये लाइन क्या है आपकी, y इज इक्वल टू 34 है ना। एक एग्जांपल ले लो ऐसा, मैंने कहा y1 इज इक्वल टू 34, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो कितना आ रहा है, एक आ रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, एक होगा, है ना। तो यहाँ से लिखूंगा कि वन सॉल्यूशन, लिख दूंगा वन सॉल्यूशन, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप में से कुछ बच्चों ने पहले ही बता दिया, ये तो मैंने कहानी बता दी कि कैसे सोचना है। ठीक है, यहाँ तक की बात। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। देखो, अच्छा देखना, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूशन साइन x इज इक्वल टू x बाई 10, है ना। मुझे x बताना, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर साइन x इज इक्वल टू x बाई 10। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, सोच के बताइए। देखो, आसान सी बात है, आप में से कुछ बच्चों ने सोच भी लिया होगा कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स बनाना पड़ेगा। दूसरी बार क्या करना पड़ेगा, एक्स बाई 10 बताना पड़ेगा। ठीक है, क्या बताना पड़ेगा, एक्स बाई 10 बताना पड़ेगा। और मुझे ये सोचना पड़ेगा कि भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे आएंगे। बिफोर गोइंग टू दैट, बिफोर गोइंग टू दैट, अब देखो एक काम और करते हैं अपन, कि देखो ध्यान देना कि साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, -1 से 1 तक जा सकती है। साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, -1 से 1 तक जा सकती है। ठीक है। अच्छा, अब x बाई 10 की बात करूं मैं यहाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। अगर मैं x बाई 10 की बात करता हूं, तो कहाँ से कहाँ के बीच में बात करूंगा, -1 से 1 के बीच में बात करूंगा। देखो समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, अगर मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो x बाई 10 भी मेरा -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, तभी तो आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर पाओगे। ये दोनों बातें इक्वल होंगी तभी तो आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर पाओगे। तो मैंने कहा इक्वल करने के लिए मैंने ऐसा कर लिया कि भाई अगर मेरा साइन एक्स -1 से 1 के बीच में जा रहा है, कि अगर मेरा साइन एक्स -1 से 1 के बीच में जा रहा है, तो x बाई 10 भी कहाँ से कहाँ के बीच में जाएगा, -1 से 1 के बीच में जाएगा। एक तरीका ये है समझने का। दूसरा तरीका ये है बेटा समझने का, कि साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10 लिखा हुआ, तो साइन एक्स की जगह मैंने क्या कर दिया, एक्स बाई 10 रख दिया। साइन एक्स की जगह मैंने क्या कर दिया, एक्स बाई 10 रख दिया। तो अब ये वैल्यू कैसे आ जाएगी, अब ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी कि x बिलोंग्स टू -10 to 10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं,
क्योंकि देखो ये ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है, ये तो बढ़ते चला जाएगा, ये क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि x को मुझे कहाँ तक लेकर जाना है, x को मुझे कहाँ तक लेकर जाना है। अच्छा, अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 10 और 10 दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं 10 को ऐसे लिखूं कि ऑलमोस्ट ये 3 पाई के इक्वल होगा, ऑलमोस्ट क्या होगा, ये 3 पाई के इक्वल होगा, इसका मतलब ग्राफ मुझे कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, -3 पाई टू 3 पाई के बीच में लेके जाना है। आइए बात समझ में कि देखो भाई कि साइन एक्स मेरा कहाँ से कहाँ के बीच में चला गया, -1 से 1 के बीच में चला गया। तो साइन एक्स किसके इक्वल है, x/10 के इक्वल है। तो मैंने x/10 भी कहाँ से कहाँ के बीच में जाएगा, -1 से 1 के बीच में जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चली गई, -10 से 10 तक चली गई। इसको आपने क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने। तो 10 का मतलब क्या होगा, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 पाई, इक्विवेलेंट टू 3 पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3.14 इंटू 3 करोगे आप, करीब करीब आप 10 के आसपास पहुंच जाओगे, है ना। तो मैं किसकी बात करूंगा, 10 तक की बात करूंगा, 3 पाई तक की बात करूंगा। तो अब देखो, अगर मैं, देखो बेटा लॉग आउट होगा तो आ जाना वापस, है ना। अब अगर मैं साइन एक्स बनाऊं तो साइन एक्स मुझे कहाँ तक लेकर जाना होगा, साइन एक्स मुझे लेकर जाना होगा 3 पाई तक लेकर जाना होगा। तो ये मैं साइन एक्स को 3 पाई तक लेकर चला आया हूँ। ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, पाई है, ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, 2 पाई है, ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, 3 पाई है। कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। थोड़ा सा इससे और आगे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कहीं इधर में 10 पड़ा होगा, ऐसे ही किधर की तरफ चला जाएगा, ऐसे ही पीछे की तरफ भी चला जाएगा, है ना। देखो ऐसे ही इधर भी चला जाएगा, ये आएगा ऐसे और ये आएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे कुछ बात बनते चली जाएगी। ये पॉइंट क्या है, -पाई है, ये पॉइंट क्या है, -2 पाई है, दूर में कहीं -3 पाई आ रहा होगा। यहाँ तक की बात सही है। अच्छा, अब ये समझना बेटा कि ये तो मैंने साइन एक्स बना दिया, ये तो मैंने क्या कर दिया, साइन एक्स बना दिया। अब मुझे क्या बनाना है, अब मुझे क्या बनाना है, x/10 प्लॉट करना है। ऐसे मान के चलो कि y1 इज इक्वल टू x/10 लिखा हुआ है। तो ये कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, जैसे कि आपको पता है 2 मिनट रुकेंगे बेटा, बाकियों को आ जाने दो। हाँ 7 पॉइंट कट करेगा। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है ना। अगर समझ में आ गई ये बातें तो बिल्कुल आसान है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो वैसा मान के चलता हूँ, जिनको आना है वो आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। देखो ध्यान दो, अब यहाँ एक दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक है। कि देखो ध्यान से समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। देखो, जैसे देखो कि साइन एक्स है बेटा, तो साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अगर मैं पूछता हूँ मिनिमम ऑफ साइन एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर -1। अगर मैं पूछता हूँ कि मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1। ठीक है। अब देखो x/10 1 कब होगा मेरा,
है ना। x/10 मेरा कब इक्वल टू 1 होगा, जब x की वैल्यू क्या हो, 10 हो जाए। x/10 मेरा कब इक्वल टू -1 होगा, कब, जब x की वैल्यू -10 हो जाए। इस बात को दिमाग में बिठा लो अच्छे तरीके से कि भाई जब 10 होगा तभी 1 होगा, जब 10 होगा, जब -10 होगा तभी -1 होगा, उसके पहले कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि देखो ये ग्राफ थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। देखो ये मेरा पॉइंट क्या है, -3 पाई, कहीं दूर में इधर 1 हो रहा होगा, कहीं दूर में x/10 मेरा क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। देखना ध्यान से समझना बेटा, कहीं दूर में क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। अच्छा अब ये क्या ओरिजिन से पास करेगा क्या, देखो कहीं दूर में इधर 1 हो रहा होगा और कहीं दूर में इधर 1 हो रहा होगा। 10 पे 1 आएगा ना, देखो यहाँ 10 पे 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात सही है कि भाई x/10 मेरा 1 कब आएगा, जब 10 होगा तो 1 आएगा। साइन x के बराबर कब होगा, जब 10 होगा तब 1 के इक्वल होगा। वैसे ही -1 के इक्वल कब होगा, -1 के इक्वल तब होगा जब मेरा x क्या हो जाए, -1 हो जाए। यहाँ तक की बात सही है। क्या ये ओरिजिन से पास करेगा, तो हाँ करेगा। x की वैल्यू को 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये लाइन कैसे होगी, ये बात तो कंफर्म है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है ना। क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, लाइन ड्रॉ करूंगा। देखो अब अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो देखो बेटा ऐसे चलना होगा अपने को कि देखो यहां से चलेंगे अपन, ये आया 0, ठीक है, ये आ गया 0, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और ये आया 1। ऐसे कुछ बात बनेगी। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसे बात आ रही होगी, सर आपने कैसे सोचा कि ये लाइन ऐसे ही चली जाएगी। तो मैंने कहा देखो बेटा मैंने ऐसे सोच लिया कि यहाँ ये क्या हो रहा होगा, -1 हो रहा होगा, और यहाँ ये क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। क्या ये ओरिजिन से पास करता है, तो हाँ भाई ओरिजिन से पास करता है ना। यही तो प्रॉब्लम है, आधे बच्चे तो पता नहीं क्या करते हैं यार। ठीक है, अब ठीक हो गया होगा रितिका, है ना। देखो अब नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालेंगे। एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ, तीसरा पॉइंट यहाँ, चौथा पॉइंट यहाँ, 5, 6 और 7। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, 7 आएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, 7 आएंगे, 7 पॉइंट्स। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा हम आगे लेके चले गए हैं ना, लास्ट क्वेश्चन के जैसा आसान नहीं है ये, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हो जाएगा अब, देखना बेटा हो जाना चाहिए। तो वी विल स्टॉप हियर। ठीक है, फिलहाल आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे फोकस करना कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। ये कैसा है, ग्राफ का एप्लीकेशन है। ये कैसा है, ग्राफ का एप्लीकेशन। अगर आपको ग्राफ समझ में आया है तो ये बातें समझ में आ जाएंगी आसानी से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ मैं। देखो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ मैं, कि आप सॉल्व करना। कि होमवर्क है ये, होमवर्क ये है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है, किसके लिए बताना है, 3 मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x, इसके लिए बताना है। देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है कि 3 मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x का मॉड। ठीक है, ये होमवर्क है, आज ही सॉल्व करके दे देना, टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, चलो वी विल स्टॉप हियर बेटा, बाय, ख्याल रखिए। सर वीडियो सेंड कर देना। ओके।